आज स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1863 में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वह अभी छात्र ही थे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के आधुनिक विचारों की ओर वे प्रभावित हुए। कॉलेज के अध्ययन के दौरान युवक नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना और उनसे मिलने के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता जा पहुँचे। बातचीत के दौरान नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। ये सचमुच ही बहुत साहसपूर्ण प्रश्न था, जिसका उत्तर परमहंस ने दिया कि हाँ, मैं ईश्वर को देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस से संपर्क ने विवेकानंद के जीवन को एक नई ही सार्थकता दी। इसने उनमें वह आत्मविश्वास पैदा किया जो उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी था जो विवेकानंद के सामने थे। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। अब विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था नए संदेश का प्रचार करना और जनता में नई चेतना जगाना। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने 5 वर्ष तक सारे देश का भ्रमण किया और भिक्षा पर ही गुजारा किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि सामान्य जनता जो है, उसका विशाल बहुसंख्यक भाग अभी भी अज्ञान और अंधविश्वास के गर्त में पड़ा था। इन लोगों को ब्रिटिश उपनिवेशवादी और भारतीय समाज के उच्च वर्गों ने अपने पैरों तले रौंदना अपना कर्तव्य मान रखा था। स्वामी विवेकानंद को अनुभव हुआ कि कंगाली की समस्या को सुलझाए बिना, जनता को नैतिक और बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बनाए बिना और उन्हें खुद उनके पैरों पर खड़ा किए बिना कोई भी धर्म कारगर नहीं हो सकता। तो वे भिक्षु के रूप में अपने भ्रमण के दौरान ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गरीबों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना उनके मिशन का सर्वप्रमुख कर्तव्य होगा। बाद में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, गरीबों के लिए काम की व्यवस्था करने के लिए भौतिक सभ्यता की, यहाँ तक कि विलास बहुलता की भी जरूरत है। रोटी रोटी, मैं यह नहीं मान सकता कि जो ईश्वर मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। ओह, भारत को ऊपर उठाया जाना है, गरीबों की भूख मिटाई जानी है, शिक्षा का प्रचार किया जाना है, पंडों पुरोहितों को हटाया जाना है। हमें पंडे पुरोहित नहीं चाहिए, हमें सामाजिक आतंक नहीं चाहिए। हर एक के लिए रोटी, हर एक के लिए काम की अधिक सुविधाएं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जनता की कमजोरियों और दुर्बलताओं की भी बहुत कड़ी निंदा की। उन्होंने अस्पृश्यता, जाति श्रेष्ठता की भावना, पंडे पुरोहितों और धार्मिक आतंक की कटु निंदा की। उन्होंने घोषणा की कि मैं आप लोगों को अंधविश्वासी मूर्खों के बजाय पक्के अनीश्वरवादियों के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। वे कहते हैं कि अनीश्वरवादी जीवित तो होता है, वह किसी काम तो आ सकता है, लेकिन जब अंधविश्वास जकड़ लेता है तब तो मस्तिष्क ही मृत प्राय हो जाता है, बुद्धि जम जाती है और मनुष्य पतन के दलदल में गहरे डूबता जाता है। वे कहते हैं कि यह कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तर्क और युक्ति का अनुसरण करते हुए लोग अनीश्वरवादी बन जाएं, बजाय इसके कि किसी के कह देने मात्र से अंधों की तरह 20 करोड़ देवी देवताओं को पूजने लगे। वे चाहते थे कि भारत की जनता में साहस और आत्मविश्वास पैदा हो। वे कहते हैं, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो। कायर की जरूरत नहीं है। भारत के नौजवानों को यही उनका आह्वान था। अब बात करें धर्म की, तो उनके लिए धर्म अनुर्वर या अमूर्त नहीं था, यह उनके लिए एक व्यवहार की चीज था। उनका विश्व दृष्टिकोण मूल रूप से आध्यात्मवादी था, हालांकि उसमें भौतिकवाद के कुछ तत्व भी मौजूद थे। वह एक अपरिमित सत्ता ब्रह्म, इस ब्रह्म में विश्वास करते थे,
लेकिन उनके लिए ईश्वर कोई अलौकिक अतिमानवीय अतिमानसी सत्ता जो मनुष्य की पहुंच से परे हो नहीं था। उन्होंने कहा, मुझसे कई बार पूछा गया है, तुम उस पुराने शब्द ईश्वर का क्यों प्रयोग करते हो? इसका कारण यह है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही सबसे अच्छा शब्द है। मानवता की समस्त आशाएं, आकांक्षाएं और सुखानुभूतियां इस एक शब्द ईश्वर में केंद्रित हैं। अब इसको बदलना संभव नहीं है। जो कुछ भी महान और पवित्र है वह इस शब्द से यानी ईश्वर से संबंधित है। विवेकानंद के धार्मिक दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मनुष्य ही था। वह जो ईश्वर की खोज में निकला था, अंततः मनुष्य को ही इस संसार का केंद्र बिंदु मानने पर विवश हुआ। उसने जनता का आह्वान किया कि वह मनुष्य में ईश्वर को खोजे। कारण यह कि इस संसार से परे कोई ईश्वर नहीं है, यह ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। उनके अनुसार यह ब्रह्मांड ये जो ब्रह्मांड है ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, शाश्वत और स्वप्रकाशित है। इसकी रचना किसी ने नहीं की है, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया है। ये सनातन है, लगातार चला आया है, सतत चलता जाएगा और अपने ही प्रकाश से प्रकाश पाता है। उन्होंने किसी वैयक्तिक ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना के विचार का मजाक ही उड़ाया। वे नहीं मानते थे कि इसकी रचना किसी ईश्वर ने अपने हाथों से की है या किसी भी तरह से ईश्वर ने की है। यह ब्रह्मांड, वे कहते हैं कि ना तो किसी ब्रह्मांड से परे ईश्वर का बनाया हुआ है, ना किसी अन्य अलौकिक प्रतिभा का सृजन है। यह अपनी रचना स्वयं करता है, स्वयं स्थित रहता है और स्वयं विघटित होता रहता है, स्वयं ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। विवेकानंद यद्यपि अपने धार्मिक विचारों के मूल आधार के लिए वेदों और उपनिषदों की ओर लौटे, लेकिन उन्होंने आधुनिक सभ्यता के मूल्यों को स्वीकार किया है। वे खुद को वेदांती कहते थे। अद्वैत वेदांत के लिए उनके हृदय में बहुत ही आकर्षण था। वो यहाँ तक मानते थे कि अद्वैत ही सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है। लेकिन उनके हाथों में पहुँचने पर शंकराचार्य के इस अद्वैत में आमूल परिवर्तन हो गया। शंकराचार्य का अद्वैत अपरिवर्तनशील, शाश्वत और अमूर्त था। लेकिन देखिए कि विवेकानंद के लिए अद्वैत निरंतर गतिशील और सक्रिय था। उन्होंने कहा कि गति अथवा परिवर्तन ही जीवन का गीत है। हम शंकराचार्य को देखें तो शंकराचार्य ने एक दार्शनिक के रूप में बुद्ध की बहुत आलोचना की थी, जबकि विवेकानंद बुद्ध के उपासक थे। शंकराचार्य को तो उन्होंने सारे के सारे वेदांत को अद्वैत की अवधारणा की परिधि में सीमित कर दिया था और वह दर्शन की अन्य सभी प्रणालियों पर आक्रमण करते थे। लेकिन विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और चिंतन की विविध प्रवृत्तियों का समन्वय करने का पूरी तत्परता से कोशिश की और शंकराचार्य का वेदांत तात्विक था, तात्विक चिंतन की संकीर्ण सीमा के भीतर बंधा हुआ था, जबकि विवेकानंद सारे के सारे संसार को अपनी दृष्टि की परिधि में लेते थे। वह कहते हैं कि हम किसी को अस्वीकार नहीं करते, ना हमें ईश्वरवादी अस्वीकार है, ना ही सर्वेश्वरवादी, ना हम एक तत्ववादी को अस्वीकार करेंगे, ना बहुदेववादी को, ना अनिश्वरवादी को और ना ही नास्तिक को। हमारे धर्म में शिष्य बनने के लिए एक ही शर्त है और बस वह अकेली शर्त यह है कि चरित्र का गठन इस तरह किया जाए कि वह एक साथ ही अत्यंत व्यापक हो और उसमें गहराई हो। वह किसी भी धर्म में संकीर्णता, किसी भी अर्थ में, हम कहें कि उनकी नज़रों में किसी भी अर्थ में संकीर्णता को कोई संकीर्णता का उन्होंने कहीं भी अपनाया नहीं संकीर्णता को। तो इस अर्थ में वे व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले थे। दूसरों के मतों के प्रति उनमें भय या असहिष्णुता की भावना नहीं थी। कहते हैं कि पंथों की संख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो। जब कोई वेगपूर्ण और तीव्र धारा प्रवाहित होती है तभी छोटे छोटे भंवर और नाले बनते हैं।
उनका मत था कि विचारों के संघर्ष से ही चिंतन में तीव्रता आती है। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि बादरायण ने भारतीय इतिहास के एक ऐसे काल में प्राचीन वेदांत सूत्रों को सूत्रित किया था, एकत्र किया था कि जो प्राचीन वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित उत्पादन की प्रणाली के विकास की शुरुआत हो रही थी, आरंभ हो रहा था। शंकराचार्य ने उस सामंती युग की भावनाओं के अनुरूप ही अपने भाष्य लिखे जिनमें कि वह रह रहे थे। विवेकानंद ने एक ऐसे समय में जनता के नए दृष्टिकोण के अनुरूप वेदांत की व्याख्या की, उसमें कुछ परिवर्तन किए और उसे उदार रूप किया कि जब आधुनिक पूंजीवाद विज्ञान और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। 1893 में धर्मों की जो विश्व कांग्रेस हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने के लिए वे भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से संयुक्त राज्य अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म का झंडा फहरा दिया। ये हम सब जानते हैं, इसकी चर्चा ज़्यादा जरूरी यहाँ नहीं है। अब हम देखें कि विदेशों के अपने अनेक भ्रमण के अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों की लोलुपता और तृष्णा से विवेकानंद के हृदय को बहुत दुख पहुंचा था। उन्होंने इस सब से दुखी होकर एक चेतावनी दी थी कि युद्ध का विषाक्त धुआं उठ रहा है और यूरोप युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। देखिए आगे जाके उनकी ये जो भविष्यवाणी थी वो सही सिद्ध हुई। यूरोप में पूंजीवाद की जिस क्रूरता को उन्होंने फलते फूलते देखा, उससे उन्हें घृणा हुई और वह उन नए क्रांतिकारी विचारों की तरफ मुड़े कि जो उस वक्त निर्माण की अवस्था में थे। इसे समाजवाद कहते हैं। हालांकि समाजवाद भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने इसके प्रति अपने आकर्षण को छिपाया नहीं। वो कहते हैं कि मैं एक समाजवादी हूँ। वो कहते हैं कि इसलिए नहीं हूँ कि यह व्यवस्था बहुत परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए हूँ कि एक भी रोटी न होने से आधी रोटी ही अच्छी है। मजदूर वर्ग की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने से वो नहीं चुके और वो लिखते हैं कि अगर मजदूर काम करना बंद कर दें तो आपको रोटी और कपड़ा मिलना बंद हो जाएगा, और आप उन्हें नीच वर्ग के लोग समझते हैं और उनके सामने अपनी संस्कृति के ढोल पीटते हैं। अपने को जिंदा रखने के संघर्ष में उलझे रहने के कारण ही वे मजदूर ज्ञान के जागरण का अवसर नहीं पा सके हैं। जब तक उन्होंने मानव बुद्धि के द्वारा संचालित मशीनों की तरह एक चित्त एक रस होकर काम किया है और चतुर चालाक शिक्षित लोगों ने उनके इस श्रम के फलों का अधिकांश भाग हड़प लिया है। हर देश में यही दशा हो रही है। मजदूर काम में लगा रहता है और दूसरे जो चालाक वर्ग है वो उनके लाभ लेते रहते हैं। लेकिन देखिए उस युग में वो कह रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। इस सच्चाई के प्रति निचले वर्ग जाग रहे हैं और अपने वैध अधिकारों को हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहे हैं। वे अपना मोर्चा बना रहे हैं। उनका यानी कि स्वामी विवेकानंद का कहना है कि उच्च वर्ग अब कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, वह इस निचले वर्ग को कुचल नहीं सकता। उच्च वर्गों का कल्याण अब इसी में है कि वे निचले वर्गों के वैध अधिकारों को हासिल करने में उनकी सहायता करें। आगे वे और लिखते हैं कि मानव समाज पर बारी बारी से 4 जातियों का राज्य होता है: पुरोहितों का, सैनिकों, व्यापारियों और मजदूरों का। सबसे आखिर में मजदूरों, शूद्रों का राज्य आएगा, ऐसा उनका मानना था। पहली 3 जातियों के शासन के दिन अब लग चुके हैं। अब इस आखिरी वर्ग का समय आया है, इसे शासन मिलना ही चाहिए। कोई इस बात को रोक भी नहीं सकता। ऐसा उन्होंने इतने पहले भविष्यवाणी के द्वारा कह दिया था। विदेशों में भ्रमण के बाद जितने भी उन्होंने भ्रमण किए, जब वे भारत लौटे तो साधारण मानव में अब उनकी आस्था बिल्कुल जम चुकी थी। उन्होंने कहा कि भारत को अब एकमात्र सामान्य जनों से आशा है, क्योंकि उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से खोखले हो चुके हैं।
उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का आह्वान किया, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने ही चाहिए। और वे घोषणा करते थे कि सामाजिक नियम जो इस स्वतंत्रता के विकास के आड़े आते हैं वे हानिकर हैं और उन्हें जल्द से जल्दी खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ सके। स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हुआ। निधन के समय उनकी उम्र 39 वर्ष की थी। उनके जीवन काल में अभी मजदूर वर्ग का ना तो कोई आंदोलन हुआ था और ना ही ऐसा कोई संगठन बना था, क्योंकि इस वर्ग का उदय तब शुरू ही हुआ था। तो भी एक महान क्रांतिकारी की ओजस्विता से उन्होंने अपनी अंतिम रचनाओं में मजदूर वर्ग के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और आस्था दिखलाई है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए महान भविष्य की भविष्यवाणी की थी। केवल स्वतंत्रता में ही नहीं, बल्कि सबको समान अधिकार मिलें, इसके अंतर्गत भी। इस अद्भुत व्यक्ति ने वास्तव में रूस की समाजवादी क्रांति से भी 2 दशक पहले भारत में समाजवाद का नारा उठाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे देश की नई पीढ़ी के लिए विवेकानंद प्रेरणा का एक महान स्रोत बन गए। आज इतना ही।